हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। यूटीसी ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी का स्वागत। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव तक शिक्षा का प्रकाश फैले, ताकि विद्यार्थी जो ऑफलाइन नहीं शिक्षा पा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो घर बैठे अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। तो आज हम क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड के लिए है, मैथमेटिक्स का ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं और आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा। तो क्लास 10 में एक चैप्टर है, उसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य है कि ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन लगभग 30 से 35 नंबर का आता है। एक नया चीज भी है। तो त्रिकोणमिति क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानिए। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो है त्रि प्लस कोण प्लस मिति से बना है। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है माप। तो इसका मतलब हुआ कि 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो 3 कोण कैसा होता है इसमें? तो त्रिकोणमिति जब भी लागू होता है ये जो है समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे ही समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो जब भी समकोण त्रिभुज होगा तभी हम त्रिकोणमिति इसमें यूज करेंगे, है ना। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाता है। और मान लिया जाए यहां पर थीटा कोण बन रहा है, इसको लंब कहा जाता है। जो शेष बचा वो आधार कहलाता है। तो इसमें त्रिकोणमिति में जो है 90 डिग्री के सामने कोण को कर्ण कहा जाता है। और मान लिया यहां थीटा कोण बन रहा है कि सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। जो बच गया वो आधार होगा। दूसरा स्थिति में यदि मान लिया जाए हम समकोण त्रिभुज ऐसा लेते हैं और ये ए बने, ये बी बने, ये सी बने, 90 डिग्री यहां बने और कोई एंगल थीटा यहां बने, तो इसमें क्या होगा कि 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाएगा, एच कहते हैं इंग्लिश में। और जब थीटा यहां लेंगे तो लंब हो जाएगा नीचे, जो कहते हैं परपेंडिकुलर। अब बाकी जो बच गया वो आधार बच गया। आधार को कहते हैं इसमें बेस। आधार मतलब बेस हो गया। तो इसमें जो है सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति का जब अनुपात निकालेंगे तो उसमें जो है कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, आधार का फॉर्मूला क्या होगा, लंब का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए जो है देखिए ये ए बी सी, ये 90 डिग्री कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण जो है सबसे बड़ा भुजा होता है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को कहते हैं अंग्रेजी में एच, यानी एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला हुआ। यानी एच का जब मान निकालेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला, अगर हम लंब का मान निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस, जब लंब निकाल रहे हैं तो आधार घट जाएगा कर्ण में, यानी पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी पी का निकालेंगे अंडर रूट
h का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि हम बेस निकालेंगे तीसरा फॉर्मूला, जैसे h निकाले अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, b निकाले अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यदि इसका b निकालते हैं, बेस निकालते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी याद रखना है हमेशा कि लम्ब जो है कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। कर्ण का मतलब होता है 90 के सामने वाला एंगल। जैसे कि महाभारत में कर्ण सबसे बड़ा पुत्र था, उसी प्रकार से यहां भी समझिएगा कि कर्ण जो है सबसे बड़ा है, और कर्ण में जब बड़ा में दोनों छोटा जुड़ जाएगा। और जब हम पी का मान निकालेंगे तो जब भी घटेगा तो एच को आगे लिखना है, कर्ण को आगे लिखना है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार जब बी निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हमेशा याद रखना है कर्ण में ही घटेगा। लंब निकालना है तो आधार घट जाएगा, आधार निकालना है तो उसमें जो है लंब घट जाएगा, लेकिन हमेशा कर्ण में। अब हम जो है आपको बता रहे हैं दूसरा फॉर्मूला, जो कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। त्रिकोणमिति में जो है 6 रेशियो होता है। ये 6 रेशियो क्या होता है ये देखिए आप लोग। पहला होता है लंब, पहला होता है साइन थीटा, पहला होता है साइन थीटा इसका। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे एक्स। हिंदी में कहेंगे इसको अगर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, इसको लिखेंगे B बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण। तीसरा फॉर्मूला होता है टैन थीटा, टैन थीटा का होता है P बटे बी। तो P का मतलब क्या हो गया, लंब बटे आधार। चौथा फॉर्मूला इसका हो जाएगा साइन का उल्टा। याद रखिएगा साइन का उल्टा होता है कौसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कौसेक थीटा। जब उल्टा होता है इसको उलट दीजिए, एच बटे पी यानी कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार से फिर पांचवा होता है कॉस का उल्टा सेक थीटा। जब उल्टा होता है कॉस का उल्टा सेक, इसको उलट दीजिए, एच बटे बी यानी कर्ण बटे क्या हो गया, आधार। उसी प्रकार से छठा फॉर्मूला tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो tan का उल्टा होता है cot थीटा, इसको उलट दीजिए, b बटे पी, b क्या हो गया, आधार, अब बटे क्या हो गया, लंब। ये 6 निष्पत्ति होता है। समझिए कौन कौन होता है, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, tan का cos का उल्टा होता है sec थीटा, tan का उल्टा होता है cot थीटा, ठीक है। और इसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, वो इसका टेक्निक है। वो ट्रिक क्या है देखिए, आप लोग को बता रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है। उस ट्रिक से आप लोग जो है फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। प्यारे बेटा पप्पू हर बोल सोना चांदी तौल। ये इसका ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिए, जैसे प्यारे का पहला अक्षर पो है, पो का अंग्रेजी क्या होता है, सबको जानते होंगे, पो का अंग्रेजी पी होता है। हर का पहला अक्षर हो है, उसका अंग्रेजी क्या होता है, सबको जानते होंगे,
उसका अंग्रेजी एच होता है। सोना, सोना का पहला अक्षर सो है, ये सबको जानते होंगे। इसका सो का होता है, सो मतलब साइन थीटा। सो का क्या होता है अंग्रेजी, एस होता है। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया पी बटे एच। उसी प्रकार से बेटा, बेटा लिखा हुआ है यहां पर, तो बेटा का पहला अक्षर वो है, तो वो का क्या होता है अंग्रेजी बी। हो का क्या होता है एच। चो का पहला अक्षर सी होता है, सी से चो होता है, तो सी से हम ले लेंगे यहां पर कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बी बटे एच। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, पो का पी होता है, बो का बी होता है। पहला अक्षर लेना, याद रखिएगा हर लेटर का माने पहला अक्षर लेना है। उसी तरह से तो का पल होता है टी, टी मतलब टैन थीटा। यानी टैन थीटा का फॉर्मूला हो गया पी बट्टे बी। बाकी याद रखिएगा साइन का उल्टा कौशेक होता है। अच्छा बट्टे साइन का उल्टा क्या होता है कौशेक। क्या हो जाएगा एच बट्टे पी। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, हो जाएगा एच बट्टे बी। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, हो जाएगा बी बट्टे। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको अगर याद कर लेते हैं ये फॉर्मूला जो है याद हो जाएगा। और त्रिकोणमिति का वैसे ही छोर निष्पत्ति होता है। इस छोर निष्पत्ति के आधार पर आप जो है लेसन फर्स्ट, चाहे एनसीईआरटी किताब हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी किताब हो, उससे आप इस 6 फॉर्मूला से लेसन पहला आप हिसाब बना सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसमें जैसे हिसाब बनाना आपको है, हिसाब कैसे बनाया जाएगा देखिए बताते हैं। हिसाब कैसे बनेगा, हिसाब बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, और याद करने में भी कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे कि पहला हिसाब हम लेते हैं, जैसे पहला हिसाब लेते हैं, मान लिया जाए हिसाब जो है यदि सेक थीटा बराबर 13/5 लेते हैं। सवाल क्या है सेक थीटा बराबर 13/5, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, यही सवाल है। ये किसका मान दिया हुआ है सेक थीटा का, बहुत ही आसान है, इसको आप लोग आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, लेना है यहां से, ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका सॉल्यूशन। ये कैसे बनेगा, लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/5, और सेक थीटा का सूत्र आप लोग को बताए हैं, अभी तुरंत बताए। ये क्या बताए एच बटे बी होता है। क्या होता है एच बटे बी। तब क्या करना है, यहां क्या लिखना है, कोई चित्र नहीं बनाना है, कहीं कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है यदि h बराबर 13 b बराबर 5, तो क्या बच गया, अभी हम क्या बताए 3 गो है, क्या क्या 3 गो है, तो एक है h, एक है b, एक है p। 3 गो में 2 गो आ गया, 3 भाई में 2 भाई मिल गया, एक भाई कौन बचा, एक भाई बचा p। तो p बराबर वाट, 3 गो भाई ये है h, b और p, 2 भाई मिल गया, तीसरा को खोजना है कहां चला गया, तो तीसरा का नाम क्या है p, तो p का मान निकालना है। तो p का मान कैसे निकालेंगे, सूत्र बताया अभी तो आप लोग को कि p का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताए थे कि जब भी लिखेंगे पहले बड़का भाई को लिखेंगे h, सबसे पहले इसको लिखना है। उसके बाद जब यहां पर p है h है, क्या बच गया b, यहां लिख देंगे b का स्क्वायर, लिख दिए। क्या हो जाएगा h का मान बैठा दीजिए 13, b का मान बैठा दीजिए 5,
कितना हो गया, 13 को 13 से गुना कर दीजिए। 13 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 13 को 13 से गुना करना है। 13 गुना 13 169, और 5 को 5 से गुना कर दीजिए 25, घटा दीजिए 144 का वर्गमूल 12। ये हम निकाल दिए, पी का मान निकाल दिए, पी पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक थीटा का मान यहां दिया हुआ है। क्या क्या बच गया हमारे पास, क्या क्या बच गया हमारे पास, मेरे पास बच गया निकालने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो निकाल दीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, निकाल आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलता है, बता रहे हैं, देखिए आराम से निकल जाएगा। देखिए, तो हमको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है ना। तो साइन थीटा निकालना है, हमको क्या क्या मालूम हो गया, हमको जो है एच का मान मालूम हो गया कि एच का मान 13 लिखा है अभी यहां, ठीक है। और बी का मान 5 है, अब पी का मान अभी भी तुरंत हम बाहर निकाले, ये मालूम हो गया हमको। जब तीनों भुजा मालूम हो गया, आराम से आप निकाल सकते हैं। अब साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच, पी का मान कितना है 12, एच का मान 13। फिर क्या निकालना है, कॉस थीटा, कॉस टेक्नोलॉजी फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच, बी कितना है 5, एच कितना है 13, ठीक है। सेक निकला हुआ ये है। अब निकालिए टेन थीटा, टेन थीटा पी बटे बी, पी कितना है 12, बी कितना है 5। अब क्या बचा, साइन निकाल दिए, कॉस निकाल, टेन निकाल दिए, क्या बचा, अब साइन का उल्टा निकालिए, क्या होता है कॉसेक थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब इसका उल्टा होता है उलट दीजिए, एच बटे पी, एच का मान 13, पी का मान 12। अब एक और बचा, क्या बचा एक और, कॉस का उल्टा तो निकाल ही निकला हुआ ये है, टेन का बचा, टेन थीटा बराबर, सॉरी टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, बी का मान 5, पी का मान 12। यही निकल गया इसका आंसर। ये क्या निकल गया, ये शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आपको हम डेली देते रहेंगे। अगर अच्छा लगा तो क्या करना आप लोग खुद जानते हैं, ठीक है। थैंक यू।